साल के बाद आएंगे सर। पहली बार हमारे पापा गए थे, कभी हम लोगों से 2-4 महीने हमारे पापा दूर नहीं रहे हैं सर। अब आप ही बताइए, हम लोग इतने खुश थे, हमारे पापा कितने जब तक लिख के नहीं देंगे जब तक सलाउद्दीन बदरी आलम बाप खुद बनाए हैं तब तक बात ना करिए हमारे सामने। अब तक कोई बात करने के लिए पुलिस प्रशासन के पास गए तो कह रहे यहाँ जाओ वहाँ जाओ, दौड़ के हम लोग थक गए सर। थाने 6 दिन गए हमारे दरखास्त ना लेने सर। हम गए थे वहाँ पे उसको मैं ही प्रेशर दिया हूँ जो पैसा दिया है। अपना काम लोग समझ सकते हैं कि उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। और मैं जिस घर पर मौजूद हूँ मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप जो देख रहे हैं ये देखिए 5 बहनें हैं। और आज इनका जो है वो मतलब कि कभी ये खुशियाँ रही होंगी कि इनके जो है पापा कमाने गए हैं, वहाँ से पैसे भेजेंगे, शादी विवाह के लिए मतलब कि तैयारियाँ होंगी, पढ़ाई लिखाई के खर्चे चलेंगे, पेट पर्दे चलेंगे। लेकिन आज बड़े अफसोस और बड़े दुख की बात है कि जो कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जिनके द्वारा जो है लोग सऊदी दुबई कमाने जाते हैं, ऐसी परेशानियों में डाल देते हैं, ऐसी उलझनों में डाल देते हैं और कहीं कहीं तो लोगों का जीवन भी ख़त्म हो जाता है। और ये पता नहीं चल पाता है विदेश के नाते कि आखिर में उनके साथ कैसा घटना हुआ, कैसी सलूकी हुई। तो चलिए देखिए, मैं लोगों से जानना चाहूँगा कि आखिर में ये घटना अब तक कैसे हुई और क्या क्या कैसे हुआ और क्या क्या इनको जानकारी है। तब वही बात है, तब जैसे हमारे पापा सर इतनी ज़्यादा परेशानी थी, उनके पास पैसा नहीं था। हमारे पापा 2-2 दिन का खाना खा के काम पे जाते थे और उसके बाद जब काम ख़त्म हो जाता तो हमारे पापा को रोड पे निकाल के कर देता था। रोड पे सोते थे वो, वीडियो कॉलिंग फुटपाथ पे सुला देता। हाँ वहीं सुला देता था। वीडियो कॉलिंग में हम लोग देखे दिखाते थे, कहते थे कि देखो हम ऐसे ही रहते हैं, इतनी दिक्कत है सर। हम लोगों को जैसे बहुत बुरा लगता था अपने पापा को इस हाल में देख। लेकिन बेटी जो अपने पिता की स्तर से देखी कैसे सर वही बात है, बहुत बुरा लगता था। लेकिन हम लोग यहाँ से कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। मतलब पापा मतलब कि हमारे पापा से जून उनसे जैसे सर बात बहुत कम होने लग गई। जैसे हफ्ते में या 10 दिन में कभी फ़ोन करके बात कर लेते थे। तो हम मोबाइल से करते थे? नहीं, उनके पास फ़ोन नहीं था सर। इन 2 साल में उनके पास इतना पैसा नहीं हुआ कि वो अपने लिए कुछ फ़ोन खरीद सके ताकि अपने परिवार से बात कर सके। पैसा बीच में भेजते होते सर वही हम बता रहे हैं ना, कभी 8,000 कभी 4,000, इतना मतलब कि सर वहाँ जाने का क्या मतलब बनता है। कोई कितना भी कम कमाएगा तो अपने परिवार के पास 10,000 तक तो ज़रूर भेजेगा। अभी देखिए बच्ची तो जो है 10,000 बता रहे हैं, लेकिन जो सऊदी दुबई जाते हैं भैया महीने में कम से कम 40,000 50,000 रुपये कम से कम जो बकरी वकरी चराते हैं वो भी कमाते हैं। और जिनको 3,000 4,000 रुपये सऊदी जाकर कमाना होगा तो घर पे जो ईटा दिहाड़ी करके जो है, जो यहाँ पर एक मिस्त्री काम करता है वो 600 रुपये कमाता, क्षेत्रीय का 18,000 रुपये यहाँ के जो मिस्त्री कमाते हैं गांव देहात में। फिर कभी तो जरूर पता होता ना कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है सर, तो आज हमारे पापा इस दुनिया को छोड़ के क्यों गए होते। आज हमारे बीच होते हैं हमारे पापा। सर हमारे पापा की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं हो, सलाउद्दीन ही है सर। क्यों किया हमारे पापा के साथ ऐसा बोल रहा है कि बॉडी भी नहीं भिजवाएंगे, तुम लोग इतना ड्रामा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जो करना है वो कर लो। अब सर बताइए, हमारे पापा को तो हम लोगों से अलग कर दिया, उनकी बॉडी भी नहीं भेजने के लिए कह रहा है सर। हम लोग कैसे सब्र करेंगे। तो अपना पैसा रख ले, और जितना सब हमारे पापा कमाए हैं, चाहे हम लोग उससे बेईमानी किए हैं, चाहे वो हमसे, अपना पैसा रख ले, हमारे पापा को जिंदा करके वापस भेज दे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ ख़त्म कर देंगे। अगर वो हमारे पापा को जिंदा करके नहीं भेजेगा तो हमारी 4-5 बहन है, हमारी जिम्मेदारी ले, पढ़ाई लिखाई शादी विवाह कौन करेगा।
हमारे पापा होते, चाहे करते या ना करते, कम से कम होते तो अपने घर में। उनको भी तो छीन लिया। हमारे पापा को जो जब एयरपोर्ट से ले गया होगा तो उनको कितना बुरा लगा होगा, हम लोग भी नहीं अंदाजा लगा सकते। आप लोग इधर इंतजार कर रहे थे पापा आएंगे? हम लोग इतना खुश थे कि हमारे पापा 2 साल के बाद आएंगे। सर पहली बार हमारे पापा गए थे, कभी हम लोगों से 2-4 महीने हमारे पापा दूर नहीं रहे हैं सर। अब आप ही बताइए, हम लोग इतने खुश थे, हमारे पापा कितने खुश रहे होंगे कि जा रहे हैं, अपने बच्चों से मिलेंगे, अपने बीबी से कितने खुश थे। सर बोल रहे थे कि हम आएंगे, तुम्हारे लिए ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे। सर बहुत हमारे पापा मतलब कि खाने पीने के लिए उनके अंदर बहुत शौक थी सर। भले ही कम कमाते थे लेकिन शौक वो बहुत रखते थे सर। और उनके साथ ऐसा किया, बोला कि ले जाके रूम में बोला कि अब साला तू यही ज़िंदगी भर मरेगा, तू अपने बच्चों से नहीं मिल पाएगा, अपने बीबी से नहीं मिल पाएगा, ज़िंदगी भर यहीं सड़ेगा। अब सर आप ही सोचिए, वैसे भी वो इतने सीधे साधे इंसान थे, वो एकदम से सर अंदर से टूट चुके थे। और सर अगर उसने कुछ नहीं किया है तो मेरे पापा का हाथ काला कैसे पड़ा है? अगर वो हमारे पापा की मौत की जिम्मेदार नहीं है तो वो वहाँ चुपचाप क्यों बैठा है, क्यों नहीं हम लोगों से बात कर रहा है सर? जैसे 24 तारीख को सर उनकी फ्लाइट। अरे भाई एक आने बोलो यार, वो बता रहा निजामाबाद थाने का है, सभी सर को पता है, और कोतवाली यहाँ चौकी सब जानते हैं। उसके बाद में ये हमारे पापा को लेके गया है वहाँ पे 24 तारीख को। कैसा भी तड़पाता था, प्रताड़ित बहुत किया है पापा को, तो कैसा भी करके टाइम निकाल रहे थे कि हमारा टाइम हो जाएगा तो हम आ जाएंगे। लेकिन वो इतना परेशान कर दिया है कि मजबूरन वहाँ से वो भाग गए हैं। उस दिन भाग के इधर उधर भटक के अपना दिन निकाले हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे दूतावास गए हैं कैसा भी करके, तो वहाँ से उनका जो है वाइट पासपोर्ट बना है। पासपोर्ट बनने के बाद 24 तारीख को फ्लाइट था उनका, 4 बजे के बाद में 4 बजे को था। तो वहाँ से एयरपोर्ट पे जब गए हैं तो उनके बोला कि इनके ऊपर लोन है। सर किस आधार पे लोन है ये भी हमको दिखाया जाए। जब हमारे पापा के पास ना पासपोर्ट आईडी कुछ नहीं थी तो कहाँ से लोन ले? लोन भी दिखाया जाए, लोन कैसे लिए, क्यों लिए और कौन लिया है। इस साजिश के अनुसार सलाहुद्दीन एयरपोर्ट से लेके गया है और हमारे पिता का हत्या कर दिया है। वही दिन के बाद मेरे पापा सलाहुद्दीन हमको खबर भी नहीं दिया है। देखिए लिख के भेज दिया है। जी सर, हम लोग बहुत ट्राई किए, वहाँ बात नहीं हुआ है, वहाँ बात नहीं हुआ है हम लोग का। तो बात करके हल निकालिए। ठीक है, प्रशासन शांत रहो, बात करने दो। बात होने दो। 24 तारीख की फ्लाइट जिस तरह से जब उनकी फ्लाइट कर दिया तो उनकी डेथ कैसे हुई? 30 तारीख नहीं चाहिए। दूतावास से कैसे पुरानी जगह चले गए? सलाहुद्दीन आके एयरपोर्ट से पापा को लेके गया। उसको भी वहाँ से बुलाया जाए कि अगर वो सही है तो वो भी अपने सही का सबूत दिखाए कि हम सही हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे हम लड़ रहे हैं अपने पिता के लिए, वैसे वो भी अपने न्याय के लिए लड़े कि बोले कि हम सही हैं। अगर वो गलत नहीं है, वो चोर नहीं है, वो झूठा नहीं है, वो कातिल नहीं है, तो वो क्यों बैठा है वहाँ दुबई में? वो क्यों नहीं आ रहा है यहाँ? उसको आना चाहिए। वो क्यों झूठ बोल रहा है? वो क्यों किसी और से बुलवा रहा है? खुद बोले ना अगर वो सही है। हम तो नहीं कह रहे हैं किसी और से कि तुम जाके उसको ऐसा बोलो, ऐसा करो। हम तो खुद उससे बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं। तो हमें क्यों मना कर रहा है कि पुलिसकर्मी के यहाँ मत जाइए, कि पत्रकारों को मत बुलाइए, वो लोग 420 ही हैं, कुछ नहीं करेंगे, पैसा ठग लेंगे, ये ठग लेंगे। कितना पैसा दिए आप कि हमको ये आप लोग हमको ठग लेंगे? बताइए क्या आरोप लगा रहे हैं कि वो ठग लेंगे। वो ठग लेंगे, बताइए सर आप। सलाहुद्दीन, आपको पता चलना चाहिए कि जो मीडिया देश का जो चौथा स्तंभ होती है, आपके परिवार में अगर कुछ हो जाएगा ना तो यही मीडिया वाले ही दौड़ के जाएंगे जो है। और मीडिया वाले क्या यहाँ आए तो कोई पैसा आपसे मांगा? कोई मीडिया वाला नहीं सर, कोई नहीं, बल्कि हमकी आवाज बनकर जो है इनकी आवाज को उठा रहे हैं, इनके दुख दर्द को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि इन बच्चियों को मदद मिल सके, और आप उस आवाज को दबाना चाहते हो। अरे भैया शर्म आनी चाहिए। मीडिया जो है ये सबका है। ये किसी अगर नेता, विधायक, मंत्री, पुलिस इंस्पेक्टर, दरोगा, एसपी, अगर किसी की भी जो है किसी हादसे में मौत होती है या कोई मार देता है गुंडा अपराधी ने, तो मीडिया ही जाके पहले आवाज़ उठाती है। और मीडिया को भी निशाना लोग बना लेते हैं और इनको भी जो है कहीं न कहीं जो बेचारे भी जो है बेघर हो जाते हैं। लेकिन क्या है भाई, हम लोग इस लाइन में हैं, उतरे हैं, अब चाहे मरना पड़े और चाहे जीना पड़े। अगर इन लोगों की जो आवाज़ हम उठाएंगे तो उठाएंगे।
क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर हमारे मरने से अगर इन 5-5 बच्चियों का अगर फ़ायदा हो जाता है, इनके भविष्य में सुधार आ जाता है, इनको न्याय मिल जाता है, तो भी यार ये कोई अमर होके नहीं, यार मरना है तो एक दिन तो निश्चित मरना है। किसी के लिए मर के तो देखो, जो है कम से कम इतिहास में नाम तो लिखा जाएगा। तो जो है अब तक कोई नेता, विधायक, सांसद कोई बड़ा यहाँ पे मंत्री आया है? नहीं, ना कोई नेता, ना कोई विधायक, कोई संसद यहाँ नहीं आए हैं। बस यही हमारे भीम आर्मी वाले भाई हमारे घर तक आए हैं। वो जब से सुने हमारा वीडियो है, सलाहुद्दीन अपने हाथ कैले हैं। हाँ, चाहे कितना झूठ बोले, चाहे न मिले, अब तो दुनिया से चल गई ने, बाकी करे वाला सलाहुद्दीन है, क्यों दूसर ना है। सलाहुद्दीन यहीं से गई ना है, सलाहुद्दीन एयरपोर्ट से उठौना है। सलाहुद्दीन एयरपोर्ट से उठाए कि वहाँ ले गए ना, वहाँ के लोग बाग बहुतेरे मुँह वाले सब चीनने जानने कहाँ से आए गए, बोला सलाहुद्दीन हमें लिया क्या एयरपोर्ट से। अब सब अपने अपने ड्यूटी काम चल गई ना, सलाहुद्दीन आए कि अपन जवन हो गई घटना दिन। तो कमो जब करते हैं तो बहुत परेशान करते हैं उन्हें, बहुत परेशान तो करत रहना। खाना कुछ दिल के बात बताओ रहन है कि हाँ कि हमें इतना परेशानी। हाँ, जैसे कहा कि काम धंधा इतना करल जाला, 8 घंटा की ड्यूटी है, 12 घंटा ड्यूटी खटावाला, और जौन हिसाब बारी मांगल जाला तो हिसाब बारी ना देता, इधर उधर मुंह मोड़ के चल जाला। कहीं बताई ब्याह हुआ वाह ज़्यादा बोल गया, कहाँ हमारा टिकट कैदा, कहाँ की टिकट करवाना है तो घर से पैसा मांगा के चल जा, और ज़्यादा बोल बा तो जवन हो कि 3-5 करेगा तो यहीं रंबल से खोदवा के गड़वा दूंगा। कोई तो पहले भी कहता था तुमको मरवा, हाँ, कुछ भी नहीं कोई कर पाएगा, रंबल से खनवा के खोदवा दे। ये बोले कि साला यही काम करता है, ये धमकी देता है, डर लगता है कि कैसे भी करके घर आ जाऊँ। हाँ, ऐसे ऐसे कि आपसे पहले कहत रहन कि हमें डर लागत है कभी भी हमें। हाँ, तो कहा कि जवन हो कि डर लागत है, साला ऐसे ऐसे धमकी देता, खून पसीना जला के कमा पैसा ना देता हुए। हम बोली कि कैसे कैसे टाइम बिताएला, नहीं तो जवन कि पासपोर्ट टिकट ना दे, और 3 गरीबी से 90,000 रुपया कर्जा रही कैसो कई 4 महीना का तनख्वाह रखा है ना, बोले ना कि जब घर जाए ना तब आदमी दे न। तो कहा कि ऐसे 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 कराला, और जवन कि जब आदमी घरे जाए तो खाली टिकट करके भेज देला। हमारे भाई के ले गया है साथ में नहीं, वो के टिकट करके खाली भेज दे, जा घरे पैसा देवे, घरे ले पैसा ना देता। साला पता नहीं पैसा हमार दे कि ना दे, या हम जवन हो कि अब नहीं से उबल गई न, केहू के साथ में अपन संग पाए के अपन निकल के आवत रहना। वही एयरपोर्ट पर उन्हें के 9 बजे के फ्लाइट रहा, उनका 4 बजे के फ्लाइट रहा। अब एयरपोर्ट पर से फिंगर लगौ न, सलाहुद्दीन बात करे, सलाहुद्दीन उठा के ले गए। सलाहुद्दीन के पूरा तरीका रहा कि सलाहुद्दीन के मालूम रहा ना, जिस समय वो निकलल रहा सलाहुद्दीन घरे रहा। सलाहुद्दीन के अगर मालूम ना हो तो उस समय में उतनी जल्दी सलाहुद्दीन में पहुँच कैसे जाते। मतलब सब कुछ पहले से उनकी साजिश थी। सब कुछ सलाहुद्दीन के मालूम। सलाहुद्दीन बात ना करता है। सलाहुद्दीन जो है कि जब एसओ साहब करे घरे गए कि आईडी ग्रुप की पता चले कि आईडी ग्रुप कुछ मिली, हम काली चला हम मेहरारू गई ओकरे घरे, मेहरारू ने हम रोई धोई पासपोर्ट नंबर सलाहुद्दीन से ओकरे मेहरारू से बात कराई, हमें दे दी, हम वही वजह खोजब हमार परिवार कहाँ है। तब ओकरे बाद में जो है कि ओकरे घरे गई, दरवाज़ा ना खोलें, 8 पड़ोस का आदमी 2-1 लोग उसका चचेरा भाई वही टेटियाए लगना, झगड़ा करे कि जाओ डाका पर नहीं आए हैं, क्या करेंगे। सऊदी के दुबई की है रूल है कि अगर वो भाग गया तो उन लोगों की क्या जिम्मेदारी है। उनके घर वाले से डपट, घर वाले ऐसे डपट रहे। तो हमारी लड़की है जो है कि 100 नंबर पर कॉल की, 100 नंबर आई, पूछताछ करी तो 100 नंबर बोले कि जो है कि तब वहाँ का प्रधान जो है बोले बात कराओ, तो वहाँ का प्रधान जो है कि बदरी आलम के उसके बाप के नंबर पर फ़ोन लगा के बात किया। तो बोले कि क्या बात है, तो बोला वो साहब कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत अच्छे आदमी, बहुत सीधे आदमी, बहुत भोले आदमी, बहुत अच्छे आदमी, उनके 5 लड़कियां हैं, या वह पट्टी पढ़ा रहा था। तो बोले कि तू पट्टी तो पढ़ा रहा था तो उसके बारे में क्या हुआ, कहा कुछ भी नहीं। तो बोले कि पट्टी तो पढ़ा रहा था, बाकी उसका फ़ोटो मैं